नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको सिप्सल 500 टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सिप्सल 500 टैबलेट है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। जो सिप्सल 500 टैबलेट है इसमें जो कैल्शियम है जी 500 mg पाया गया है और जो कॉलीसिफेरोल है विटामिन D3 है जी 250 इंटरनेशनल यूनिट पाया गया है और ये सिप्ला कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है 86 रुपीज़, 86 रुपीज़। और इसकी पैकिंग की बात करें तो कि 1 स्टिप में आपको 15 टैबलेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो सिप्सल 500 टैबलेट है ये 2 कॉम्पोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है। ये दोनों ही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। कैल्शियम एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो कि वर्क क्या करता है, जब हमें डाइट में से प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम ना मिले तो उसे पूरा करने का काम करता है। और दूसरा इसमें जो विटामिन D3 है ये एक विटामिन डी की फॉर्म है। ये रेज करता है विटामिन डी के लेवल को ब्लड में। इससे क्या होता है, कैल्शियम का लेवल रेज हो जाता है और ब्लड में इससे हेल्प होती है मोर कैल्शियम ऑब्जॉर्ब करने में फूड में से। मीन्स जब विटामिन D3 का लेवल ब्लड में हाई हो जाता है, जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होती है फूड में से वो ठीक हो जाती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि सिप्सल 500 टैबलेट को किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। सिप्सल 500 टैबलेट को लो ब्लड कैल्शियम लेवल मीन्स किसी पेशेंट में कैल्शियम का लेवल को मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। जिन पीपल्स में इनफ कैल्शियम नहीं ले पाते हैं डाइट में से तो उनको ये पूरा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर लो कैल्शियम की वजह से और भी प्रॉब्लम्स हो जाती है जैसे कि बोन लॉस होना। ये क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है, उसमें जो हमारी बोन्स हैं वो लॉस होने लग जाती है तो उनमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर वीकन बोन्स, ये क्या होता है, ये ओस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी में होता है। या फिर रिकेट्स नाम की बीमारी में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो इनको ठीक करने के लिए कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। या फिर किसी पेशेंट की डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड हो गई है, मीन्स जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है उसकी एक्टिविटी कम हो गई है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होता है जिनको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। जहाँ फिर इस टैबलेट का यूज़ सर्टेन मसल डिसीज़स जिसमें कि लेटेंट टेटनी भी आती है। जहाँ फिर इसका यूज़ प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में, जहाँ फिर पोस्ट मेनोपॉजल में भी किया जा सकता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में महिला को कैल्शियम की कमी ना हो और उसको बच्चे को प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम प्रोवाइड हो तो उसके लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर पोस्ट मेनोपॉजल में पेशेंट को जब कैल्शियम की कमी ना हो तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर जो पीपल्स कुछ मेडिसिन का यूज़ करते हैं उनको कैल्शियम की नीड ज़्यादा होती है जिसमें कि फेनेटोइन, फिनोबार्बिटोइन और प्रेडनिसोलोन नाम की टैबलेट्स आ जाती हैं तो इनमें पेशेंट को नेसेसरी हो जाता है कैल्शियम को इस टैबलेट को लेना। जहाँ फिर बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, नर्व्स के लिए, सेल्स के लिए, मसल्स के लिए और बोन्स के लिए। जब कैल्शियम इनफ नहीं होता है ब्लड में तो बॉडी जो होती है बोन्स में से कैल्शियम को
लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वीकनेस बोन होना स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ ही विटामिन डी हेल्प करता है बॉडी को ऑब्जॉर्ब करने में कैल्शियम और फॉस्फोरस को राइट अमाउंट में। कैल्शियम, विटामिन डी और फॉस्फोरस इम्पोर्टेंट होता है बिल्डिंग एंड कीपिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। इसकी डोज है जो सिप्सिल 500 टैबलेट है, ये आप 1 सा टैबलेट डेली ले सकते हैं। अदरवाइज इसकी डोज जो है वो पेशेंट की एज, सेक्स और वेट पर भी डिपेंड करती है। वो आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा कि इस टैबलेट को आप विद और विदाउट फूड भी ले सकते हैं। च्यूएबल टैबलेट को हमेशा चबाकर और लेना चाहिए, स्वेलो नहीं करना है। लिक्विड को हमेशा मेयर कप के साथ ही मेयर करने के बाद लेना है। हाउस होल्ड स्पून का कभी भी यूज़ नहीं करना है। ऑरल टैबलेट को कभी भी तोड़कर चबाकर नहीं लेना है, उसको हमेशा ग्लास ऑफ वाटर के साथ ही लेना है। मोर बेनिफिट के लिए डेली इसका सेवन करना चाहिए, हमेशा इसको सेम टाइम पर ही डेली खाना चाहिए। चलिए अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो सिप्सिल 500 टैबलेट है, ज़्यादातर रूप में इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बट समटाइम पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन जहाँ फिर स्टमक अपसेट हो जाता है। अगर आपको ये साइड इफेक्ट ज़्यादा गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नीले डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस टैबलेट को सेफ माना गया है। अल्कोहल में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। अगर आपको किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन दिखे तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। बच्चों को इस टैबलेट को नहीं देना है, उनके लिए अलग से इसके ऑरल सस्पेंशंस और सिरप आते हैं, आप उनको वो दे सकते हैं। ओवरऑल जाने तो जो सिप्सिल 500 टैबलेट है, इसका यूज़ किसी भी तरह की बीमारी में कैल्शियम की कमी हो गई है तो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर पेशेंट की वीकन बोन्स हैं, बोन लॉस हो रही है, तो उनमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।